टुडे विल वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। कितने तरह की बहुमत होती है? टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। देखिए, मेजॉरिटी चार तरह की होती है। कौन कौन सी है? सबसे पहला आपका है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, नंबर 2 है आपका सिंपल मेजॉरिटी, नंबर 3 इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड नंबर 4 स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें देखिए सबसे पहला जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, यहाँ पे समझने की चीज़ एब्सोल्यूट का मतलब होता क्या है। एब्सोल्यूट का सिंपल मतलब है पूर्ण 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 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब पूर्ण बहुमत। ठीक। अब पूर्ण बहुमत कब होगा? पूर्ण बहुमत तभी आपको मिलेगा जब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो होगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका आपको 50% मिल जाए। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50%, टोटल और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितना है आपका? 543। 543 ये आपको 272 सीट का होना ज़रूरी है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इस्तेमाल कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे इसको देखा जाता है? जब सरकार को बनाना हो, जब कभी भी सेंटर में कोई सरकार बनानी है तो लोकसभा के अंदर में जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है जो कि आपके 543 है, उस टोटल स्ट्रेंथ का 50% होना ज़रूरी है, तभी आप सरकार बना पाएंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 543 आपकी क्या है, ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है, ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552। ओके। अब आपका सेकेंड नंबर पे है आपका सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी आप सिंपल ऐसे समझिए कि ये एक स्पेस है, इस स्पेस में कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उसका 50%, इस स्पेस में कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पे उसका 50%। मतलब कि क्या कि इस हाउस में अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर आपके हाउस के 500 है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर आपके 500 है, 500 में आपके 100 नहीं आए या फिर 100 आपके डिसक्वालीफाइड है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। तो 300 के 50%, 300 के 50% मतलब कि 150। तो 150 अगर आपको है तो इसका मतलब आपको सिंपल मेजॉरिटी मिल चुकी है। तो आपको सिंपल मेजॉरिटी के अंदर में 50% ऑफ 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखिए यहाँ पे सिंपल एक चीज़ जानिए, एक कोड है ओ जनरल AC। ये जनरली चार जगह पे इस्तेमाल होता है सिंपल मेजॉरिटी। कौन कौन सी है? सबसे पहला है आपका जहाँ पे ऑर्डिनरी बिल पास करानी हो, ऑर्डिनरी बिल को पास कराना हो। नंबर 2 है जहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन को पास कराना हो। नंबर 3 है आपका जहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराना हो। और नंबर 4 है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 4 है इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये चार जगह आपका सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब इसी सिंपल मेजॉरिटी को हम फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोलते हैं। फंक्शनल मेजॉरिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसा काम है जिसके लिए मेजॉरिटी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए फंक्शनल मेजॉरिटी बोलता है। फंक्शनल मेजॉरिटी का मतलब होता है कार्यात्मक, किसी भी कार्य को करने के लिए। ओके। नंबर 3 है आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी आप सिंपल मेजॉरिटी में क्या देखते हैं? जो स्पेस में कितने लोग अवेलेबल, जैसे ये क्लास है, वैसे एक पार्लियामेंट में हाउस होते हैं, तो स्पेस उस हाउस में कितने प्रेजेंट है वो आपका स्पेस कहला रहा है। उस स्पेस में जितने लोग प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उसका 50% सिंपल मेजॉरिटी। पर उस वक्त पे कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग गुजर गए, कुछ मेंबर आपके डेड हैं, कुछ मेंबर डिसक्वालीफाइड है,
अगर टोटल स्ट्रेंथ में उस मेंबर को हटा दिया जाएगा, जो उस वैकेंसी को हटा दी जाएगी, तो वो आपके इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहलाती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैसे वैकेंसी। कहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने पिछले बार देखा सिंपल मेजॉरिटी के अंदर में जो इलेक्शन ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, ये आपकी सिंपल मेजॉरिटी है, बट देयर रिमूवल इज थ्रू द इफेक्टिव मेजॉरिटी। उसके रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दूसरी चीज़ रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लक्ष्मीकांत के अंदर में दिया है कि उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक कह सकते हो आप, क्योंकि इफेक्टिव मेजॉरिटी केवल राज्यसभा में चाहिए। उसको रिमूव करने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया जाता है, जो कि केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। उस रिजोल्यूशन को लाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए आपको राज्यसभा में। वो रिजोल्यूशन आपके लोकसभा में जाता है, लोकसभा के अंदर आपको उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इसको जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एज पर द आर्टिकल 67B of the Constitution, for removing the chairperson of the Rajya Sabha, a resolution shall be passed with effective majority from the Rajya Sabha upper house and with simple majority from the lower house। देखिए, नेक्स्ट जो आपका है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी रियल में स्पेशल है, क्यों? इसके अलग अलग फ्लेवर है। अलग अलग फ्लेवर देखते किस तरीके से है। देखिए, फ्लेवर यहाँ पे सेंस है कि अलग अलग आर्टिकल में इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। चलिए देखते हैं आई क्या है। फ्लेवर 1, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा नीड टू पास ए रिजोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। टू क्रिएट दिस ऑल इंडिया सर्विसेज इट रिक्वायर्ड ए स्पेशल मेजॉरिटी। टू पास दिस रिजोल्यूशन इन द अपर हाउस इट रिक्वायर्ड ए स्पेशल मेजॉरिटी। आर्टिकल 249 क्या कर रहा है? इफ पार्लियामेंट वांट टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट इट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी। 249 में भी स्पेशल मेजॉरिटी है और 312 में भी स्पेशल मेजॉरिटी है। और इन दोनों में क्या है? इन दोनों में आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। ये फ्लेवर 1 था। अब फ्लेवर 2 की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 368 अगर आप देखें, आर्टिकल 368 बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लानी है, उसके लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होगी। पहला जो है आपका 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और प्लस उसके साथ साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी चाहिए होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेंबर का होना ज़रूरी है। वो रहेंगे और वोट भी करेंगे, और उसके साथ साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी उसका मिलना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितना था? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 272। तो 272 का होना ज़रूरी है, ठीक है। और उस 272 तो होना ज़रूरी है, और ये 272 किसका है? ये 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस का है। अब देखिए, इस फ्लेवर 2 के अंदर में एक और चीज़ है, इस सेम मेथड इस्तेमाल होता है आपके फॉर द रिमूवल ऑफ, सेम मेथड इस्तेमाल होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, और आपके सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और सीएजी जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको रिमूव करने के लिए यही सेम मेथड इस्तेमाल होता है। अब थर्ड फ्लेवर की अगर हम बात करेंगे, थर्ड फ्लेवर की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर में क्या है, जब कभी भी हम फेडरल कैरेक्टर, आप कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर को हम छेड़ेंगे, या फिर आप कह रहे हो कि उसमें तब्दीली लाएंगे, उसमें अमेंडमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी के थर्ड फ्लेवर को इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह का है? यहाँ पे केवल 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, यहाँ पे तो ये रहेगा, उसके साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ द 50% ऑफ द स्टेट चाहिए।
तो यहाँ पे दो चीज़ें, जैसे कि आपके पिछले फ्लेवर में क्या था, यहाँ पे हाउस के अंदर स्पेशल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए था, यहाँ पे टू द मेंबर एंड वोटिंग के साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ द 50% ऑफ स्टेट बोला गया है। अब फोर्थ फ्लेवर अगर आप देखेंगे, फोर्थ फ्लेवर है impeachment of the president. According to article 61 of the constitution, impeachment of president required special majority, and special majority is very different from other three types of special majority. Here two-third member in each house required. Two-third member should be present and voting for the removal of for the impeachment of president also, आर्टिकल 61 से। इसके बारे में आगे डिटेल पूरा पढ़ेंगे। पूरा एक लेक्चर जो है आपको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब तक हमने जो एक समरी अगर आप देखेंगे इस टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के अंदर में, दे आर 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी: एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब जितने लोग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टोटल स्ट्रेंथ का आधा। सिंपल मेजॉरिटी उस स्पेस में कितने लोग प्रेजेंट है उसका 50%। इफेक्टिव मेजॉरिटी उस टाइम में कितने लोग प्रेजेंट है, जैसे टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, उसका 50% हो गया, आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी हो गया। इफेक्टिव मेजॉरिटी में होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी के अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है स्पेशल मेजॉरिटी, इसलिए इसको बोला भी गया है। कैसे, क्या क्या है? सबसे पहला फ्लेवर आप आर्टिकल 312 के अंदर देखेंगे, आर्टिकल 312, आर्टिकल 249 के अंदर में देखोगे। आर्टिकल 312 के अंदर क्या है कि हम सबसे पहले इसको ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए रेजोल्यूशन पास कराया जाता है। रेजोल्यूशन जो राज्यसभा में पास होता है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और आपके आर्टिकल 249 के तहत आपको कोई भी अगर चेंजेस, कोई भी स्टेट लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेट करता है स्टेट लिस्ट में, वहाँ पे हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है राज्यसभा के अंदर में। ओके। फ्लेवर 2 अगर आप देखेंगे आर्टिकल 368, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए टू थर्ड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसको वोट करना ज़रूरी है, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का भी होना ज़रूरी है। ओके। फ्लेवर 3 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग करेगा, मगर यहाँ पे रेटिफिकेशन ऑफ द 50% ऑफ द स्टेट्स का होना ज़रूरी है। नंबर 4 है, सबसे टिपिकल है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी? यहाँ पे दोनों ही हाउस में टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए होती है। टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट रहेंगे, वोटिंग करेंगे, और उसको वोटिंग करके उसमें मेजॉरिटी चाहिए होगी इस इम्पीचमेंट के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ तक जो हमने अभी तक पढ़ा है ये एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और आपके पॉलिटी के अंदर में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके मेंस में भी आते हैं और प्री में भी आते हैं। मेजॉरिटी पे अक्सर प्री में क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका एसएससी, आपके एसएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी के टाइप्स पूछे गए हैं। आपने जो पीछे स्टडी किया है दो लेक्चर के अंदर में, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। पर ये इंपॉर्टेंट था, अगर आप फैक्ट क्वेश्चन के पीछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।